मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफ़ी विचलित हो चुका है। इसका कारण जीवन में आ रही समस्याएं हैं जिनका तुम लगातार सामना कर रहे हो। परंतु मैंने तुम्हें आज तक जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों को ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। तुम केवल आलस करते हो, तुम ज़्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारा चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए ज़रा भी प्रयास ना करना पड़े। इस जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है, कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफ़ी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। तुम्हारे सारे दुखों को मैं हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त करा दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है, बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझसे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ
कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। आप हमेशा सत्य की राह पर चलें, हमेशा सबके साथ प्यार से रहें, सबके साथ मीठा बोलें। अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता है। इस संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे तुम पा ना सको। कड़ी मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही तुम उस चीज़ को पा सकते हो जिसको तुम्हें पाना असंभव सा लगता है। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ, फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को वह किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जीवन में आपको शब्दों और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हम हर रोज सुबह जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आपको जीवन में सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं
तो मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे एक समान हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो। मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चों, आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग दो। इस कलयुग में जितने भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, उन सब में असली कारण मानव को एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना है। मानव जब तक एक दूसरे को नीचा दिखाता रहेगा, तब तक उन्हें जीवन का सही मतलब मालूम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी को नीचा दिखाकर और छोटा बनाकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके हित का सोचकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। जाति पाति रंग रूप अमीर गरीब, इन सब के भेदभाव को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसकी आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं। और पूरा परिवार एक संसार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह हर मोड़ पर मिलेंगे। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चों, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में ही क्यों ना खड़ा हो, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन्नति करते रहो। तुम्हारा सदैव भला हो, यही मेरा आशीर्वाद है।